एक लड़की के लिए नेतन्याहू ने रोके हजारों फिलिस्तीनी। उस लड़की के लिए हमास तक से भिड़ गए नेतन्याहू। आखिर कौन है हमास के चुंगल में फंसी अर्बेल येहूद? इजराइल और हमास के बीच पिछले 15 महीनों से चल रही जंग अब रुक गई है। दोनों पक्ष एक दूसरे पर युद्ध विराम समझौते के उल्लंघन का आरोप मढ़ रहे हैं। सीज फायर डील लागू होने के बाद से हमास इजराइल पर गाजा वासियों को उत्तर की ओर लौटने से रोकने का आरोप लगा रहा था। इस पर अब बड़ी खबर सामने आई है। जी हां, इजराइल ने 15 महीनों बाद हजारों फिलिस्तीनियों को गाजा के उत्तरी इलाके में लौटने की इजाजत दे दी है। इसके बाद से हजारों की तादाद में गाजा के लोग अपने घरों की तरफ लौटने लगे हैं। दरअसल इजराइल और हमास के बीच सीज फायर डील में यह तय हुआ था कि इजराइल 25 जनवरी से उत्तरी गाजा में फिलिस्तीनी लोगों को लौटने की अनुमति देगा। हालांकि इजराइल हमास के बीच विवाद की वजह से इसमें 2 दिन की देरी हुई। दरअसल इजराइल का आरोप था कि हमास ने आखिरी वक्त पर एक इजरायली बंधक को नहीं रिहा किया। ऐसे में इजराइल ने धमकी दी थी कि जब तक अर्बेल येहूद को रिहा नहीं किया जाता है तब तक इजराइल गाजा के लोगों को उत्तर में लौटने नहीं देगा। आइए अब आपको बताते हैं अर्बेल येहूद की पूरी पहचान। अर्बेल एक इजरायली नागरिक है जो उन बंधकों में से एक है जिन्हें 7 अक्टूबर 2023 के दिन हमास ने इजराइल में घुसकर किडनैप किया था। इजराइल और हमास की अपनी जिद के चलते हजारों फिलिस्तीनी कई दिनों से सीमा पार करने का इंतजार कर रहे थे। जैसे ही इजराइल की ओर से इस पर हरी झंडी मिली तो हजारों लोग नितजारी कॉरिडोर से गाजा के उत्तरी हिस्से की तरफ बढ़ने लगे। इजराइल ने हमास के खिलाफ जंग शुरू होने के बाद से गाजा के उत्तरी हिस्से को खाली करा दिया था। इसके बाद 10 लाख से ज्यादा लोग उत्तरी गाजा से दक्षिणी गाजा की तरफ पलायन कर गए थे। इसके बाद इजरायली सेना ने उत्तरी गाजा पर जबरदस्त बमबारी की थी, साथ ही इलाके को सील भी किया था। बता दें कि बीते 26 जनवरी को फिलिस्तीनी लोगों की उत्तरी गाजा में वापसी अटकती नजर आ रही थी। ऐसा तब होता नजर आया जब इजराइल ने हमास पर बंधकों की रिहाई में कथित गड़बड़ी का आरोप लगाया था। इससे गुस्साए इजराइल ने फिलिस्तीनियों को उत्तरी गाजा लौटने से रोक दिया था। हालांकि बाद में मध्यस्थता के बाद मामला सुलझ गया। यहां तक कि हमास ने दावा किया था कि येहूद जिंदा है और उसे अगले शनिवार को रिहा किया जाएगा। माना जा रहा है कि हमास के आश्वासन के बाद ही इजराइल ने कुछ नरमी बरती थी। बहरहाल इजराइल और हमास के बीच की सीज फायर डील के तहत हमास इस हफ्ते इजराइल के 6 बंधकों को रिहा करेगा। इनमें से 3 बंधक गुरुवार को और 3 बंधक शनिवार को रिहा किए जाएंगे। युद्ध विराम समझौते के बाद से हमास ने इजराइल के 7 बंधकों को रिहा कर दिया है। इसके बदले में इजराइल ने 300 से ज्यादा फिलिस्तीनियों को अपनी जेलों से रिहा किया है। इजराइल और हमास के बीच युद्ध विराम का पहला चरण मार्च की शुरुआत तक चलेगा, जिसमें हमास इजराइल के 33 बंधकों को रिहा करेगा। इसके बदले में इजराइल करीब 2000 फिलिस्तीनी कैदियों को रिहा करने के लिए तैयार हुआ है।